चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब पैन कार्ड में क्यूआर कोड लगेगा, फ्री में अपग्रेड होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, नए पैन कार्ड क्यूआर कोड वाले होंगे। इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को दी मंजूरी। अब संस्कृत और मैथिली में भी होगा भारत का संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने जारी किया 75 रुपए का सिक्का। द्रौपदी मुर्मू संबोधन में बोली, संविधान देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है, इससे दुनिया में भारत को मिल रही नई पहचान। वहीं पुरानी संसद में एक मंच पर दिखे मोदी राहुल। कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी का माइक बंद, 6 मिनट बाद ऑन हुआ तो बोले, जितनी मर्जी माइक बंद कर दो फिर भी बोलता रहूंगा। जो दलितों की बात करेगा उसका माइक बंद होगा। साथ ही कहा, जहां हमारी सरकार आएगी वहां जाति जनगणना कराएंगे। अगर हिंदुस्तान की जनगणना को देखें तो 15% दलित है, 15% अल्पसंख्यक है, लेकिन पिछड़े वर्ग के कितने हैं ये नहीं पता। हिंदू एकता पद यात्रा के दौरान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को मोबाइल फेंक कर मारा, चेहरे पर लगा। झांसी में हुई घटना, कहा देश को गृह युद्ध से बचाने के लिए यात्रा जरूरी। पीएम मोदी के दौरे से पहले चंडीगढ़ में हुए धमाके, 2 क्लबों के बाहर बम फेंके, सीसीटीवी में भागता दिखा युवक, एक क्लब में रेपर बादशाह पार्टनर। मोदी सरकार को बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की चिंता, लेकिन भारत की माइनॉरिटी की नहीं, बोले असदुद्दीन ओवैसी। संभल हिंसा को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, संविधान बनाते हुए बाबा साहेब ने जो सपना देखा था वो नहीं दिख रहा। भाईचारे की बात करें तो कहते हैं एक है तो सेफ है, हम सिर्फ नाम के लिए संविधान दिवस मना रहे हैं। जब आप चुनाव जीते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती, जब आप हारते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बैलेट पेपर से इलेक्शन की मांग करने वाली याचिका। कोर्ट ने कहा, अगर आप बैलेट पेपर पर वापस शिफ्ट होते हैं तो क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा। हरियाणा की महिला को मिलेगा नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। 9 गायों से शुरू किया था फार्म, अब 350 से ज्यादा 12 देशों में जाता है देसी घी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान आज। पटना में 20,000 जीविका दीदियों का प्रदर्शन, बोली महिला संवाद के लिए मुख्यमंत्री के पास 225 करोड़, हमारे मानदेय भुगतान पर 228 तक रोक। रोज सफाई कर्मियों के साथ चाय नाश्ता करें आप। विधायक पार्टी के 13वां जन्मदिन पर केजरीवाल ने दिया गुरु मंत्र, कहा सभी विधायक और पार्षद अपने अपने घर पर 100 या 50 के ग्रुप में घर पर बुलाएं, उनके साथ समय बिताएं और उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करें। झारखंड में शपथ ग्रहण से पहले हेमंत सोरेन को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। ईडी केस में 4 दिसंबर को अदालत में हाजिर होने का दिया आदेश, व्यक्तिगत पैसे से नहीं मिली छूट। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हुए भर्ती, अभी हालत स्थिर। पंजाब में गन्ने का रेट बढ़ा, सीएम भगवंत मान ने एक्स पर पोस्ट कर दी घोषणा, पूरे भारत से सबसे ज्यादा रेट मिलेगा। राज्यसभा की 6 खाली सीटों के लिए 20 दिसंबर को होंगे चुनाव आयोग ने अधिसूचना की जारी, नतीजे भी उसी दिन होंगे घोषित। इनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल। संविधान सत्य और अहिंसा की किताब, हिंसा की इजाजत नहीं देता बल्कि संविधान अहिंसा का रास्ता दिखाता है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा है। अगर उन्होंने पढ़ा होता तो वे वह काम नहीं करते जो वह रोजाना करते हैं। सोने के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1630 रुपए कम होकर 75,451 रुपए पर आया। वहीं चांदी 1345 सस्ती होकर 88,100 रुपए प्रति किलो बिक रही। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, फैसला 29 को। भारत वहां जाने से मना कर रहा, पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं। यूपी के संभल में हिंसा पर अखिलेश यादव बोले, सरकार की गलती। वहीं राहुल गांधी भी 1-2 दिन में जाएंगे। सपा का दावा, प्रशासन ने जानबूझकर अशांति पैदा की। आमरण अनशन से पहले किसान नेता जगजीत डल्लेवाल डिटेन, पंजाब पुलिस ने लिया हिरासत में। न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई अन्य मांगों को लेकर फरवरी महीने से धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर और किसान मजदूर संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं की ओर से आज से संघर्ष को तेज करने का किया गया था आह्वान। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुई, पत्थरबाजी, दुकानदार और पालकी वाले बोले प्रोजेक्ट से रोजी रोटी छीन जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला को हिरासत में लेने से माहौल और गरमाया। दिल्ली कुछ के लिए खुलेगा शंभू बॉर्डर, किसान नेता का अस्पताल में खाने एडमिट से इनकार।
बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर का एक और बड़ा ऐलान। कहा, हम अपने संकल्प एवं जन सुराज अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं है। जन सुराज पार्टी 2025 में सभी 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी। भाजपा किसी प्रकार हेमंत सोरेन की सरकार गिराना चाहती है। भाजपा के पूर्व मंत्री सरयू राय ने गिनाई बीजेपी की 5 बड़ी गलतियां। कहा, मेरी सलाह के बाद मुझे तो अछूत मान लिया गया था, जबकि मैंने कहा था कि इसका उल्टा असर पड़ेगा। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ली बीजेपी की हार की जिम्मेदारी। अपने पद से इस्तीफे की पेशकश के साथ केंद्रीय नेतृत्व को भेजा भावुक भरा संदेश। 26/11 आतंकी हमले की 16वीं बरसी पर राष्ट्रपति मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत देश के नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति बोली, यह दिन हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों को सलाम करने का है, जिन्होंने हमारे लोगों की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। क्या एक पार्टी बताएगी सुप्रीम कोर्ट को किन मामलों को सुनना चाहिए? शिवसेना नेता संजय राउत के आरोप पर भड़के पूर्व सीजीआई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी महाविकास अघाड़ी की हार के लिए डीवाई चंद्रचूड़ को दोषी ठहराया गया था। मस्जिद में तोड़फोड़ की अफवाह से संभल में भड़की हिंसा। लोग बोले मुंह पर कपड़ा बांधे, बच्चों ने फेंके पत्थर, गोली किसने मारी नहीं पता। भारत ने अमीर देशों के 25 लाख करोड़ ठुकराए। कहा, चिल्लड़ नहीं चाहिए कोप 29 समझौते पर वो सब कुछ जो जानना जरूरी। धीरेन्द्र शास्त्री की 120 लोगों की टीम बना रही प्रसादी। हिंदू एकता पद यात्रा में चल रहे 1 लाख से ज्यादा भक्त आज निवाड़ी में रात्रि विश्राम। पीएम मोदी और अमित शाह से मिले हेमंत कल्पना। राहुल, प्रियंका और खड़गे से मंत्रिमंडल पर की चर्चा। हेमंत बोले, न्योता देने आए हैं। आईपीएस रसीम शुक्ला फिर बनी महाराष्ट्र डीजीपी। चुनाव से पहले कांग्रेस की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने पद से हटाने का निर्देश दिया था। हरियाणा में फर्जी डॉक्यूमेंट से डॉक्टरों ने ली एनओसी। मध्य प्रदेश और उड़ीसा भेजी एचएमसी की जांच में खुलासा, 5 के रजिस्ट्रेशन किए रद्द। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 1311 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोले, युवा नौकरियों के हकदार पिछली सरकारों ने नहीं सोचा। देश के 10 राज्यों में छाया घना कोहरा। बिहार में विजिबिलिटी 200 मीटर। एमपी में तापमान 6 डिग्री से नीचे पहुंचा। हिमाचल में 4 दिन बाद बर्फबारी होगी। भगवान के दर्शन पर उदयपुर के पूर्व राजघराने में हुई हिंसा। विश्वराज सिंह मेवाड़ बोले, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, इसलिए सिटी पैलेस में नहीं जाता हूं। कहा, एकलिंग नाथ जी मंदिर धुनी से पुराना, इसलिए कल वे उनके दर्शन करने जाएंगे। प्रशासन ने पैलेस के गेट पर लगाया नोटिस। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा में मालगाड़ी के 23 डिब्बे हुए डिरेल। इंजन सहित पटरी से उतरकर पलटे। ट्रैक पर लगा कोयले का ढेर। 2 ट्रेनें कैंसिल, 5 का रूट डाइवर्ट। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में आए सुप्रीम कोर्ट की वकील एचएस फुल्का। बोले, नवजोत सिंह सिद्धू ने सही कहा, आहार की सबसे अच्छी दवा। पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर के कैंसर का उपचार आयुर्वेदिक तरीके से करने के दावे को किया था खंडन। दिल्ली एनसीआर को दिसंबर तक नहीं मिलेगी प्रदूषण से राहत। आखिरी बार अगस्त में दिल्ली वासियों ने ले ली थी अच्छी हवा में सांस। वाराणसी में 7 बार के भाजपा विधायक श्यामदेव राय चौधरी दादा का हुआ निधन। बीते दिनों सीएम योगी ने की थी मुलाकात। केजरीवाल ने देशवासियों को दी संविधान दिवस की शुभकामनाएं। एक्स अकाउंट पर 3 पोस्ट डाली। उन्होंने तीनों पोस्टों में संविधान दिवस, अपनी पार्टी के संघर्ष और 26/11 के कायराना आतंकवादी हमले के बारे में लिखा। साथ ही कहा, हमने मिटाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन जनता के प्यार और कार्यकर्ताओं के हौसले ने हमें और मजबूत बनाया। गोविंदा और कृष्णा के बीच खत्म हुई अनबन। कपिल के शो में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। मामा ने भांजे को गधा कहा। महाराष्ट्र में हुई हार तो टीएमसी ने उठाया राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल। सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, इंडिया गठबंधन को मजबूत नेता की जरूरत। हमें कांग्रेस से बहुत उम्मीद थी कि वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर भारत की बांग्लादेश को 2-2। कहा, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करो। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा, यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों की ओर से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदूषण कम होने तक ग्रेप फोर्ड लागू। साथ ही एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा, 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
पैन कार्ड में क्यूआर कोड लगेगा, फ्री में अपग्रेड होगा, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा नए पैन कार्ड क्यूआर कोड वाले होंगे। इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को दी मंजूरी। मोदी कैबिनेट की बैठक में पेन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पेन के कार्ड को बदले बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पेन कार्ड हमारे जीवन का हिस्सा है। यह मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। इसे अपग्रेड किया गया है। इसके तहत मौजूदा पेन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे। नए पेन कार्ड क्यूआर कोड वाले होंगे। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लगेगा। नए पेन में डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि बैठक में रेलवे की 3 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 160 किलोमीटर लंबी मनमाड जलगांव चौथी लाइन बनेगी। इससे हर साल 8 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। वहीं दूसरी परियोजना में 131 किलोमीटर लंबी भूसावल से खंडवा तक तीसरी और चौथी लाइन का काम होगा। इससे पूर्वांचल और मुंबई के बीच क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा तीसरी परियोजना में 84 किलोमीटर लंबी प्रयागराज मानिकपुर तीसरी लाइन शामिल है। इन परियोजनाओं पर कुल 7,927 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे रोजगार शुरू होगा और किसानों छोटे उद्योगों को मदद मिलेगी। ये परियोजनाएं 3 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को कवर करेगी और भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 639 किलोमीटर तक विस्तारित करेगी। वहीं वैष्णव ने आगे कहा कि युवाओं को छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है। 6,000 करोड़ रुपए की लागत वाली यह योजना में कुल 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिका प्रकाशकों को शामिल किया गया है। इसमें लगभग 13,000 ई जर्नल का सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा और छात्रों, संकायों और शोधार्थियों को मुहैया कराया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,750 करोड़ की लागत से अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। युवाओं को नवाचार और उद्यमिता में आगे लाने के लिए भारत में अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत हुई थी। हमें पता लगा था कि अटल इनोवेशन मिशन के पहले संस्करण में स्थानीय भाषा को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए हमने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को लागू किया गया। इसके तहत 30 ऐसे नवाचार केंद्र खोले जाएंगे जो स्थानीय भाषा में काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का उद्देश्य 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक और बिना खाद के खेती की ओर प्रेरित करना है। यह योजना मिट्टी की सेहत सुधारने और लागत कम करने के साथ टिकाऊ खेती का वातावरण तैयार करेगी। अभी देश भर में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती हो रही है। इस योजना की कुल परिव्यय 2,481 करोड़ रुपए में भारत सरकार का हिस्सा 1,584 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 897 करोड़ रुपए है। बैठक में अरुणाचल प्रदेश में 2 जल बिजली परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस पर 3,689 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब संस्कृत और मैथिली में भी होगा भारत का संविधान। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने जारी किया 75 रुपए का सिक्का। द्रौपदी मुर्मू संबोधन में बोली, संविधान देश का सबसे पवित्र ग्रंथ, इससे दुनिया में भारत को मिल रही नई पहचान। वहीं पुरानी संसद में एक मंच पर दिखे मोदी राहुल। आजकल देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। आयोजन की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखी गई। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की गई। 2 किताबों भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा का विमोचन किया गया। इस आयोजन में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ ही एक मंच पर बैठे नजर आए। इनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश भी थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को एक अधिसूचना में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के तौर पर मनाने की बात कही थी। राष्ट्रपति ने कहा 75 साल पहले संविधान सदन के इसी सेंट्रल हॉल में आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान निर्माण का बहुत बड़ा काम किया था। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। हम आज ऐतिहासिक दिन के साक्षी हैं। हमारा संविधान सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान निर्माण का
कार्य संपन्न किया और इसे आत्मार्पित अंगीकृत किया। आज मैं देश की तरफ से संविधान सभा के सदस्यों को धन्यवाद और श्रद्धांजलि देता हूं। द्रौपदी ने आगे कहा, ये अवसर संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को भी याद करने का है। संविधान के निर्माण में नेपथ्य में रहे अफसरों की भी बड़ी भूमिका थी। 26 जनवरी को हम संविधान के लागू की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्हें पक्का घर, खाद्य सुरक्षा मिल रही है। भारत में विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इसके लिए मैं सरकार की सराहना करती हूँ। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में प्रगतिशील और समावेशी समाज की बात अंकित की है। संविधान पर कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी का माइक बंद 6 मिनट बाद ऑन हुआ तो बोले, जितनी मर्जी माइक बंद कर दो, फिर भी बोलता रहूंगा। जो दलितों की बात करेगा उसका माइक बंद होगा। साथ ही कहा, जहां हमारी सरकार आएगी वहां जाति जनगणना कराएंगे। अगर हिंदुस्तान की जनगणना को देखें तो 15% दलित, 15% अल्पसंख्यक है, लेकिन पिछड़े वर्ग के कितने हैं ये नहीं पता। नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संबोधन हुआ। यहाँ राहुल गांधी दलितों और जाति जनगणना की बात कर रहे थे, तभी वहां लाइट चली गई। कुछ देर का इंतजार करने के बाद जब लाइट आई तो राहुल गांधी ने कहा, ये कितने भी कोशिश कर लें लेकिन हमें चुप नहीं करा सकते। मुझे जो बोलना है वो बोलूंगा। माइक जितना ऑफ करना है करो। दलितों की बात करने पर माइक बंद हो जाता। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने आज संसद में संविधान दिवस पर फंक्शन कराया। अगर मोदी जी ने संविधान की इस किताब को पढ़ा होता तो वो रोज जो करते हैं उसे वैसा नहीं करते। इसको किताब को फॉर्म दे रखा है, मगर ये महज किताब नहीं, हिंदुस्तान की 21वीं सदी में सोशल एम्पावरमेंट की सोच इसी संविधान के अंदर है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वो कहते हैं कि गांधी, फुले, शिवाजी की सोच संविधान की किताब में मिलेगी। क्या सावरकर की सोच इसमें दिखती है? ये सत्य और अहिंसा की किताब है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि झूठ बोलकर सरकार चलाई जाए। किसी को मारने काटने की बात भी नहीं लिखी। यहाँ रोहित वेमुला की तस्वीर लगी है, वो भी बोलना चाहते थे लेकिन उनको मार दिया गया। कुछ दिनों पहले तेलंगाना में कास्ट सेंसस का काम शुरू किया गया। पहली बार कास्ट सेंसस को जनता की एक्सरसाइज बना दिया। इसमें लाखों दलित, पिछड़े सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। राहुल ने कहा, आने वाले समय में जहां भी हमारी सरकार आएगी वहां पर हम जाति जनगणना करवाएंगे। हिंदुस्तान में 15% दलित, 8% आदिवासी, 10% अल्पसंख्यक से जुड़ी जनसंख्या है, लेकिन पिछड़े वर्ग के कितने लोग इसमें शामिल हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। पिछड़ा वर्ग 50% तक हो सकता है। सभी को जोड़ ले तो 90% जनसंख्या इन्हीं वर्गों से आती है, लेकिन इनकी भागीदारी 5 से 10% है। राहुल ने कहा कि आरएसएस और मोदी को जब मौका मिलता है इस दीवार को और मजबूत करते हैं। 25 अरबपति के जेब में देश का पैसा जाता है। इन 25 में से एक दलित आदिवासी का नाम बता दो। लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि यूपीए में मनरेगा भोजन का अधिकार दिया गया। हमने दीवार को कमजोर करने की कोशिश की। यूपीए सरकार को जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। मजबूती से हमने काम नहीं किया, लेकिन हमने दीवार तोड़ने की कोशिश की। अब तेलंगाना में सरकारी पॉलिसी जातीय डेटा के आधार पर बनेगा। हम जातीय जनगणना और आरक्षण को 50% से ज्यादा करने में लगे हुए हैं। बीजेपी, आरएसएस कुछ भी कर ले, जातीय जनगणना और 50% आरक्षण के बैरियर को खत्म करके रहेंगे। जातीय जनगणना को हम इसी लोकसभा में पास करा के रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया के टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।